मैं भगवान में नहीं मानता मैं भूत में भी नहीं हूँ, लेकिन रात में थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाता हूँ। रात में मेरे कमरे के बाहर जरा से खड़के से मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि ये वही भूत है जिसकी दोपहर में मैं एग्जिस्टेंस नकार रहा था। मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्हें मैं लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे बचपन से मैं अपने दादी के कमरे में सोता था। 6th क्लास में वो गुजर गई तो भी मैं उन्हीं के कमरे में सोया करता। अब अगर दादी का भूत होगा भी तो मुझे थोड़ी कुछ कहेगा। हालांकि बेड पर मैं अपनी साइड ही सोता था, लेकिन एक दिन मैं दादी वाली साइड सो गया। उन्हें गुजरे हुए 2 महीने हुए होंगे। मेरे कान में अम्मा की बहुत तेज आवाज आती, हट जा यहाँ से। मैं उठा, देखा रात ही हो रही थी। मैंने सोचा कोई बुरा सपना होगा, मैं दोबारा सो गया। फिर आवाज आती है, सुनाई नहीं देता। मैंने कहा हट जा यहाँ से, और मानो किसी ने मुझे धक्का मारा, मैं बेड से नीचे गिर गया। उसके बाद मैं 2 साल तक उस कमरे में दिन में भी नहीं गया। अब मैं बोलने को तो बोल देता हूँ कि कोई बुरा सपना होगा, लेकिन मन को नहीं समझा पाता कि 2 बार कैसे हो सकता है। और वो जो धक्का जो मैंने महसूस किया उसका क्या। भूतों की कहानियों में भूत ऐसी बच्चों वाली हरकतें करते हैं कि रात में अचानक शीशे में अपना चेहरा दिखा दिया या किचन में कोई बर्तन गिरा दिया। भूत अगर होते भी है तो मुझे तो क्यूट ही लगते हैं। कोई भूत किसी इंसान को वैसी चोट नहीं पहुंचाता जैसी एक इंसान दूसरे को पहुंचाता है। भूत कभी किसी पर एसिड अटैक नहीं करता। भूत कभी किसी को उसकी चप्पल गीली करके नहीं लौटाता। भूत किसी को जान से नहीं मारते। मुझे लगता है भूत किसी को इसलिए जान से नहीं मारते क्योंकि फिर वो भी भूत बन जाएगा और अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी भूत और उस मरे हुए आदमी के बीच। यूं तो ज्यादातर परेशान करने वाले भूतों की कहानी सुनने को मिलती है, लेकिन मेरी पड़ोस वाली आंटी ने एक भूत के बारे में बताया जो स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है। उनके गांव वाले घर में एक ऐसा भूत है जो रात में खाली टंकी में पानी भर जाता है। जब वो इंसान रहा होगा तब भी वो यही काम करता होगा, और मुझे लगता है उस भूत को पता नहीं है कि वो मर चुका है। सोचता हूँ मैं भूत बनकर क्या काम करूंगा। वैसे जैसे मेरे लक्षण है, मैंने तब भी टीवी ही देखना है। लोग कहेंगे रात में हमारे कमरे में अपने आप टीवी ऑन हो जाता है, और अगर रात में कोई टीवी देखेगा और मेरी पसंद का ना हुआ तो चैनल चेंज कर दिया करूंगा। लोगों की भूत की कहानियों के साथ दिक्कत ये है कि वो भूत की एंट्री मारते ही खत्म हो जाती है। वो ये नहीं बताते कि क्या भूत से मिलने से पहले वो उसमें विश्वास करते थे या उससे मिलने के बाद क्या उन्होंने उसमें विश्वास करना शुरू कर दिया। और भी डिटेल, जैसे मेरे स्कूल के दोस्त शेख को अपनी बालकनी में ब्रश करना पसंद है। एक दिन वो मग्गा बालकनी में रख के ब्रश और कॉलगेट लेने बाथरूम चला गया। जब लौटा तो वहाँ मग्गा नहीं था। उसके घर के पीछे एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ मिला। उसी रेलवे ट्रैक पर पिछले हफ्ते एक लड़का मर गया था। मैं उससे पूछता रहा तो क्या भूत वो मग्गा धोने के लिए ले गया होगा। अगर तुम्हारा नहाने का मग्गा भूत हग्गे का मग्गा बना ले तो तुम उसे यूज करोगे। मैं बस पूछता रहा, लेकिन कहानी में भूत आ चुका था तो कहानी खत्म हो गई। पर ये आखिरी वाला किस्सा इस तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये मेरे और शेख दोनों के एक साथ बीता। क्लास 8th में एक दिन हिंदी का पीरियड चल रहा था। मास्टर एक एक बच्चे को खड़ा करके रीडिंग करवा रहा था। उसने शेख को खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहा। मैंने शेख को चेतावनी दी, खड़ा मत होइयो वरना तो उल्टी कर देगा। शेख बोला पागल है क्या, मैं क्यों उल्टी कर दूंगा, अभी तो लंच भी नहीं किया। पर मैंने सुबह के सपने में यही सब होते हुए देखा था। अब मास्टर डांट कर शेख को खड़ा करता है। शेख ने पहला शब्द पढ़ते ही पूरी क्लास के ऊपर उल्टी कर दी। अब आप चाहे इसे भी कोइंसिडेंस मानो, लेकिन शेख को तो विश्वास हो गया कि मैं भी एक भूत हूँ।